सबसे कॉमन होने वाली एक बीमारी है हेडेक या सिर दर्द। एक आम आदमी औसतन महीने में 1 बार या 2 बार सिर दर्द का शिकार होता ही है। जब वो कहते हैं कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, लेकिन कई बार देखा यह गया है कि ये एक बीमारी ना होकर किसी बड़ी बीमारी के सिम्टम यानी लक्षण के रूप में उभरता है, जिसका लोग ध्यान नहीं देते हैं और कालांतर में चलकर वो बड़ी बीमारी ही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो यदि आप भी जूझते हैं सिर दर्द से या आपको भी कंटिन्यू हेडेक रहता है, तो देखते रहिए आज का पूरा। 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राइमरी हेडेक और एक होते हैं सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक जो है अपने आप में बीमारी है। सेकेंडरी हेडेक बीमारी ना होकर अन्य बीमारियों के लक्षण के स्वरूप में होता है। प्राइमरी हेडेक में जैसे कि टेंशन हेडेक, ये नॉर्मली जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तब हो जाता है। इसके खास फीचर्स हैं, ये आपके फोरहेड पे, स्कैल्प पे और बैक पे इसका दर्द ज़्यादा रहता है। दूसरा होता है दोस्तों क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में ज़्यादातर आपकी एक ही साइड, एक आँख या आँख के पीछे दर्द मिलेगा और इसमें बड़ा ही बर्निंग पेन मिलेगा, जलन वाला। इसके अंदर बड़ा ही पियर्सिंग, जैसे कि कुछ फाड़ रहा हो, ऐसा चुभ रहा हो, एक ऐसा पेन इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा होता है माइग्रेन। माइग्रेन पेन के अंदर क्या होता है कि एक थ्रॉबिंग पेन मिलेगा, एक पिंचिंग पेन मिलेगा, ये आधे सिर में आपके पूरा मिलेगा, हाफ साइड में पूरा। इसके अन्य लक्षण हैं जैसे कि नौसिया, वॉमिटिंग, इसमें उल्टी जैसा, जी घबराने जैसा, साथ में विजुअल डिस्टर्बेंसेस। दोस्तों जिन्हें रेगुलर माइग्रेन चलता रहता है उनमें ज़्यादातर एक कंडीशन होती है जिसको आप बोलते हैं ऑरा। तो 10% लोगों को माइग्रेन का अटैक होने से पहले ही पता चल जाता है कि माइग्रेन का अटैक होने वाला है। इस ऑरा के अंदर विजुअल डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि शिमरी लाइट्स, आपका स्टार्स दिखना, शिमरिंग लाइट दिखना, एक स्पॉटलाइट दिखना, कलर्ड हेलोज दिखना आंखों के आगे, और ब्लर्ड विजन होना, जैग लाइंस दिखना और ब्लाइंड स्पॉट्स दिखना। दोस्तों ये सभी तमाम लक्षण माइग्रेन में मिलते हैं। ये ज़्यादातर हर 5 में से 1 इंडियन इस बीमारी से जूझ रहा है। इसके अलावा जो सभी आते हैं वो सेकेंडरी हेडेक्स हैं, जो किसी अन्य बीमारी के लक्षण के स्वरूप में आपको हो रहे हैं। जैसे दूसरा है हार्मोनल हेडेक। दोस्तों कई बार ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड भी कुछ फीमेल्स में हेडेक मिलता है। दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान भी एक यूजुअली हेडेक मिलता है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस या रिफ्लक्स उस टाइम पे होता है। तीसरा है जब कोई आप कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि कैफीन हेडेक। जिन लोगों को कैफीन या टी या कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है और अचानक से वो चाय पीना या कॉफ़ी पीना कम कर देते हैं, तो उसके विड्रॉल इफेक्ट के रूप में भी उन लोगों को हेडेक होने लगता है। कुछ लोग जब एक्सेस में कॉफ़ी या टी ले लेते हैं, जैसे कि लेट आवर्स में, और उनके कैफीन की मात्रा से उनकी बॉडी फुल चार्ज हो जाती है, लेकिन वो सोने का टाइम है और वो सो नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों में भी प्राय ये हेडेक देखा गया है। चौथा इसके अलावा है एक्सर्शन हेडेक। दोस्तों कई बार सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा काम करने से, एग्जॉस्ट होने से, थकान से भी एक हेडेक हो जाता है, जिसको एक्सर्शन हेडेक बोलते हैं। इसके अलावा 5वां है, इसके अलावा दोस्तों रिबाउंड हेडेक 5वां एक हेडेक है। छठा है आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक। कई बार हेड इंजरी, ब्लंट इंजरी होने के बाद भी, ठीक होने के बाद भी कुछ लोगों को कई दिन तक हेडेक रहता है। इसके अलावा रहता है हाइपरटेंशन हेडेक। जिन लोगों का बीपी बढ़ता है उनको ज़्यादातर बैक या ऑक्सीपिटल एरिया में ज़्यादातर हेडेक मिलता है, बाकी ये पूरे सिर में भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार आपका विज़न जब इम्पेयर्ड होता है, यानी कि आई साइट जिसको आप बोलते हैं, वो 6/6 ना होकर के ऑल्टर हो जाती है और आपकी ऑक्यूलर मसल्स भी कई बार थक जाती हैं। जैसे कि जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर पे वर्क करते हैं या ज़्यादा लैपटॉप या स्क्रीन पे काम करते हैं, इसके बारे में दोस्तों हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये होता है एक पुअर आईसाइट की वजह से हेडेक। इसके अलावा कई बार एलोपैथिक मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट के रूप में भी हेडेक, डिजीनेस, वर्टाइगो ये सब मिलते हैं। कुछ लोगों में जैसे शुगर की लेवल आपका लो होने से, यानी हाइपोग्लाइसीमिया होने से भी हेडेक होता है। जैसे कि जो लेडीज़ या जेंट्स ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, ये हेडेक मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। कॉन्स्टिपेशन ना केवल पाइल्स को, हेमोरॉइड्स को जनरेट करती है, उसके अलावा
कॉन्स्टिपेशन से पिंडलियों में ऐंठन और सिर में दर्द, ये बीमारी भी बहुत कॉमन मिलती है। सबसे पहले आप इनके लक्षणों और कारण पर ध्यान दें। सबसे पहले ये रूल आउट करें कि ये बीमारी आपको क्यों हो रही है। उसके बाद उससे बचने के घरेलू जो आप कार्य कर सकते हैं या उपचार कर सकते हैं, उनका आप इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले अगर आपको हेडेक है, एक अच्छा सीटी स्कैन या एक एक्सरे स्कल कराइए। अगर आपको कफ, कोल्ड, साइनस ज़्यादा रहता है तो एक्सरे PNS यानी कि पैरानेजल साइनसिस का एक एक्सरे आप अच्छा कराइए। उसके अलावा अगर शुगर आपकी लो है या अदर कोई आपको कॉज है तो उसके लिए कंप्लीट ब्लड काउंट, शुगर फास्टिंग और ये आप कराइए। दूसरा, बीपी अगर आपका घटता बढ़ता है तो कुछ दिन लगातार अपना बीपी आप मॉनिटर कीजिए और हाइपरटेंशन की मेडिकेशंस लीजिए। फीमेल्स अक्सर हेडेक के शिकार आप में मिलते हैं। उनको यूजुअली हर तीसरे चौथे दिन सिर में भारीपन या दर्द मिलता है। तो फीमेल्स स्पेशली सबसे पहले अपना हीमोग्लोबिन, अपना आयरन और अपना शुगर लेवल ब्लड टेस्ट के द्वारा चेक कराएं। दूसरा, ये रूल आउट करें कि कहीं आपको कोई गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे लिकोरिया, डिसमेनोरिया, पीरियड प्रॉब्लम्स ये तो नहीं है। उसके बाद स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही अगर सर्वाइकल पेन आपको होता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम आपको है, तो आप एक मोटा तकिया लगाना बंद कीजिए। एक्सरसाइजेज नेक की आप कीजिए। अलावा घर पे होने वाला इसका जो सबसे बेसिक ट्रीटमेंट है कि हर हफ्ते में एक बार कम से कम आप स्टीम लीजिए फेस के लिए। इससे आपके पैरानेजल साइनसेस जितने भी हैं ये क्लीन हो जाएंगे और सारे वात पित्त कफ दोष पैसिफाई हो जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, ग्रीन टी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। हफ्ते में कम से कम 2 बार अच्छी एक हेड मसाज आप लीजिए। इसके अलावा सोते टाइम डेली बेसिस पे बादाम रोगन तेल या प्योर गौघृत, गाय का घी या अणु तेल, ये 2-2 बूंद दोनों नाक में अपने नॉस्ट्रिल्स में सोते टाइम डालें। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रेगुलर चेकअप आप कराते रहें, हर 6 माह पे एक बार। और आँखों की स्क्रीन से प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छी आई ड्रॉप या आई ल्यूब्रिकेंट जैसे आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आँखों की रोशनी और आँखों की पावर को बचाने के लिए। इसके अलावा रेगुलर आप स्टीम का हफ्ते में एक बार सेवन करें और 1 महीने में एक बार पूरा शिरो अभ्यंग आप करा सकते हैं। शिरो अभ्यंग ये दोस्तों एक आयुर्वेदिक पंचकर्म की एक विधि है जिसके द्वारा सिर पर मेडिकेटेड ऑयल्स के द्वारा अभ्यंग मसाज की जाती है और शिरोतर्पण में धारा बांधकर उस तेल को सिर के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जिससे कि टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, हेडेक प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाती हैं। इसके अलावा एक अच्छे मल्टीविटामिन या रसायन का आप इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों मेडिटेशन से भी इसमें बहुत अच्छा और शीघ्र लाभ होता है, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी और भ्रामरी प्राणायाम, आप इनका भी प्रयोग करके देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको 5 से 10 दिन के अंदर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है हेडेक की वो काफ़ी कम हो जाएगी। आयुर्वेद में जिन्हें मर्म कहा गया है या एक्यूप्रेशर में जिसको वाइटल पॉइंट्स या प्रेशर पॉइंट्स कहा गया है, उन पे कंप्रेशन से या दबाने से भी आपको इसमें काफ़ी आराम मिलता है। जैसे कि ये आपका ये पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट है, इसके अलावा ये यूनियन पॉइंट है, यहाँ पे प्रेस करने से भी दोस्तों हेडेक में आपको तुरंत आराम मिलता है और शीघ्र लाभ पहुँचता है। दोस्तों प्रतिदिन 7 से 8 गिलास का आप कम से कम पानी का सेवन करें। 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लें। डेली एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें या कम से कम पैदल घूमने जाएं। इसके अलावा एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट का आप सेवन करें और आवश्यकता पड़ने पर एक अच्छे फिजिशियन या आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर के अपनी सेकेंडरी हेडेक्स को रूल आउट कराने के लिए अपना परामर्श लें। दोस्तों आयुर्वेद के अंदर असंख्य औषधियाँ, बहुमूल्य औषधियाँ वर्णित हैं जो आपकी बीमारी को सिर से लेकर पैर तक ठीक करती हैं और आपको रिजुविनेट करती हैं। लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ इस पर ध्यान देने की। अधिकतर लोग सर दर्द को एक छोटी सी बीमारी या छोटा सा लक्षण समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कहीं ये हेडेक
किसी बड़ी बीमारी का अलार्मिंग सिग्नल तो नहीं, बने रहिए।